हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग द रैट रैप लेसन शुरू करेंगे। इसके ऑथर का नाम है सल्मा लैगरलोफ। इनका जन्म 1858 में हुआ था एंड डेथ जो है 1940 में हुई। इन्होंने जो एक स्वीडन राइटर हैं, स्वीडिश में इन्होंने, और इनकी जो स्टोरी है कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई। और उसके साथ साथ इन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक बुरे आदमी को भी अगर सही तरह से ट्रीट किया जाए तो वह भी एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इसमें एक रैट रैप रहता है। रैट रैप का अर्थ समझ लीजिए। रैट रैप क्या है? एक द पर्सन हु इज ट्रैप्ड, दैट इज चूहेदानी जैसे सबके घर में होती है, जिसमें कि जो कैट मतलब रैट जो है उसमें ट्रैप हो जाता है। तो रैट रैप के बारे में ये स्टोरी है। एक व्यक्ति रहता है जो कि चूहेदानी बेचता रहता है, रैट रैप बेचता रहता है घूम घूम करके, और उसकी हालत जो है बहुत ही ख़राब रहती है। वह बेचते बेचते रैट रैप बेचते बेचते कभी कभी चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है। तो उसका ये सब काम रहता है, भीख मांगना, चोरी करना, और कभी कभी जो है वो दूसरे घर में घुस करके भी चोरी कर लेता है। तो इस तरह का उसका काम रहता है। अचानक एक दिन उसके अंदर पता नहीं कहाँ से विचार आता है कि ये पूरी दुनिया जो है रैट रैप है, पूरी दुनिया जो है एक चूहेदानी है। इसमें अगर किसी को भी फंसाओ तो फंस जाता है। मतलब वो ऐसी बात क्यों सोचता है? क्योंकि दुनिया जो है उसे, लोग जो है उसे बढ़िया से ट्रीट नहीं करते, तो दुनिया के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचता रहता है। तो उसके दिमाग में रहता है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को फंसाना चाहें तो वो आराम से फंस सकता है। वो हर एक व्यक्ति के बारे में बुरा ही सोचता है और वो मानता है कि दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह ही है। और जैसे कि आप देखिए कि अगर रैट को फंसाना है तो चूहेदानी में पनीर और सूअर का मांस लगा देने पर वो तुरंत फंस जाते हैं। तो उसी तरह से वो भी कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को फंसाना है तो अगर इस तरह से लूट करना है तो उसको धोखा दे करके लूटा जा सकता है। तो इसका भी इसी तरह से क्योंकि पूरा संसार उसके लिए दयालु नहीं था, वो कभी भी जो है हमेशा उसके साथ बैड ट्रीटमेंट होता था लोगों द्वारा। तो इस तरह से एक दिन वो ऐसे ही घूमते हुए जा रहा था और घूम ही रहा था, बेच रहा था चूहेदानी। तभी उसकी नज़र एक घर पे पड़ी। वो दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। बूढ़े आदमी का ना पत्नी थी, ना बच्चा था। तो जैसे ही घुसता है और वो आदमी बड़ा खुश होकर देखता है, क्योंकि वो अकेलेपन की वजह से बहुत परेशान है। वो चाह रहा है कि कोई उसे कंपनी दे। तो अंदर जैसे ही वो उसको बुलाता है कि ठीक है आ जाओ, और उसने उसका बड़ा स्वागत करता है, खिलाता पिलाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, तंबाकू भी चिलम उलम गाँव में पीते हैं, तंबाकू पीते हैं लोग। तो तंबाकू जो है एक छोटे चिलम पे चढ़ाता है, और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, ताश भी खेलते हैं और ताश खेलते रहते हैं। ताश में जो मजोलिस जो है कोई गेम होती है ताश में, वो खेलते हैं सब। और खेलने के बाद फिर सभी बेड पर सो जाते हैं, दोनों, बूढ़ा आदमी और जो व्यक्ति रैट रैप बेच रहा होता है। बूढ़ा आदमी अब बताता है कि भाई हम तो काम कर रहे थे कहाँ पे, राम्सजो आयरन वर्क में काम कर रहे थे, और अचानक जो है हमारी इतने बूढ़े होश चले थे कि अब काम करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरा सहारा सिर्फ एक गाय है। गाय का जो मक्खन उक्खन हम बेच करके और जो भी कुछ हमारा गुजारा चलता है। तो बताता है कि मेरी सहारा जो है सिर्फ गाय है, और गाय से ही हम जो कमाते हैं। अभी कल ही हमें 30 क्रोनर मिला। स्वीडन की करेंसी है क्रोनर, 30 क्रोनर जो स्वीडन की करेंसी है। वो बोला कल ही हमें 30 क्रोनर हमें मिला। और उसके बाद वो ये सब बातें करता है, सो जाते हैं सब लोग। और उसके बाद वो करेंसी निकाल के दिखाता भी है और फिर उसी तरह से उस बैग में रख देता है। अब ये व्यक्ति रैट रैप तो देख लेता है, रैट रैप सेल करने वाला व्यक्ति। वो तुरंत क्या करता है कि अगले दिन सब सो जाते हैं, फिर सुबह दोनों साथ में उठते हैं। वो चला जाता है अपने फील्ड वर्क में, गाय लगाने और जो भी काम करने, गाय का दूध निकालने। और उसके बाद जो है जब और ताला बंद करके चला जाता है, तब तक रैट रैप जो व्यक्ति है, जो चूहेदानी बेचने वाला, वो आता है पीछे से और उसके बाद जो विंडो पैन है उसको तोड़ता है, और तोड़ करके तुरंत जो 30 क्रोनर होते हैं उसको निकाल लेता है, लेकर के चला जाता है। और वो सोचता है कि सीधे रास्ते से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, रोड से न जाके वो किसी बगीचे से होके जाता है, जंगल से होके जाता है। अब जंगल में जैसे ही वो जाता है तो देखता है कि
घूमने लगता है तो उसे कुछ पता ही नहीं लगता है, अंधेरा हो जाता है और रास्ता भी भूल जाता है और वो सोचता है कि मैं तो खुद ही रैट ट्रैप की तरह ही इस जंगल में फंस गया। जैसे लग रहा है कि जंगल में कहीं निकलने का स्थान नहीं है। वो इतना थक जाता है कि गिर जाता है और अंत में उसे कहीं हैमर की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे लग रहा है कोई फैक्ट्री में, या जैसे कोई लोहार जो है, ब्लैक स्मिथ जो है, जैसे जैसे वो पीटते हैं सब ना हैमर, हथौड़ा लेकर के, तो उसे हथौड़े की आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचता है कि ज़रूर कहीं यहाँ पे कोई आसपास कोई फैक्ट्री है। अब तुरंत फिर थोड़ा सा जोश आता है उसको और धीरे धीरे वो हैमर की आवाज़ के पीछे पीछे चला जाता है। उसको देखता है वहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है और वो अंदर जाता है, परमिशन मांगता है। तो वो भी जो लेबर रहता है ब्लैक स्मिथ, वो बड़े जोश में, हेड ब्लैक स्मिथ रहता है, वो जोश में परमिशन दे देता है, ठीक है तुम रुक जाओ आज रात को। तो इस तरह से वो वहाँ पहुँचता है और वो उसमें सो ही रहा होता है, फटे पुराने उसके कपड़े ही रहते हैं रैट ट्रैप के, और सो उसी तरह सोया हुआ अपना कैसे भी पूरा भीगा रहता है। और वो भट्ठी से जो है पूरा वो सूख जाता है, क्योंकि भट्ठी आप जानते हैं गर्म होती है। तो इस तरह से वो जो और अब ये कौन है, राम्सजो आयरन वर्क वहीं पे है। राम्सजो आयरन वर्क जहाँ वो पहुँचा है रैट ट्रैप व्यक्ति, वो राम्सजो आयरन वर्क है। और वहाँ वो पहुँचने के बाद वो बहुत बड़ा, राम्सजो आयरन वर्क का जो मालिक है वो बहुत बड़ा लोहे का व्यापारी है, बहुत ही फेमस है वो। और उसने अगले दिन जो है राम्सजो आयरन वर्क का मालिक आता है और उसका देखता है कि ये कौन व्यक्ति सोया है। और जैसे ही उसका सर ऊपर उठाता है और देखता है तो देखता है कि अरे ये तो लग रहा है मेरा पुराना परिचित कोई व्यक्ति है, पुराना मेरा कोई कैप्टन है। वो कहता है अरे तुम बोलता है कि तुम नील ओलोफ कहता है। नील्स ओलोफ का दूसरा नाम भी बाद में कैप्टन ओन स्टेले है। तो कहता है तुम नील ओलोफ। तो इस तरह से जो तुम्हारी ये हालत, वो उसको सोचता है कि मेरा पुराना परिचित जो है एक जो कैप्टन था, कैप्टन ओन स्टेले, तो किसी वजह से जो है उस आर्मी से उसे बाहर कर दिया जाता है और कोई आरोप लगा करके वो कहता है कि अरे तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो गई, तुम बताओ कैसा पहने हो क्या, ये सब बातें सोचने जैसे ही बात होती है दोनों में। अब रैट ट्रैप सोचता है कि आदमी मुझे कोई और समझ रहा है। वो तुरंत 30 क्रोनर के बारे में सोचता है क्योंकि वो चुराया हुआ है वो। अब ये जो आयरन वर्क का मालिक जो है वो कहता है मेरे घर चलो, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उसके पास 30 क्रोनर है। वो सोच रहा है कि अगर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो यहाँ तो ये बातें रहती है, वो बिल्कुल इनकार कर देता है, नहीं जाएंगे। तो अंत में सब समझाता है कि देखो मेरी पत्नी है नहीं, और पत्नी मर चुकी है, एलिजाबेथ पत्नी का नाम रहता है। राम्सजो आयरन वर्क के मालिक की पत्नी का नाम जो है क्या रहता है, एलिजाबेथ। मेरी वाइफ तो मर चुकी है और बच्चा जो बेटा जो है वो कहीं विदेश में है, मेरे पास सिर्फ एक बेटी है और चलो तुम आराम से घर पे। लेकिन ये उसके ऑफर को ठुकरा देता है, कहता है नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। और इस तरह से फिर सब लोग आपस में वो सब जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ रहते हैं सब आपस में बात करते हैं कि आज लग रहा है कि कैप्टन साहब हमारे साथ ही यहीं पे रहेंगे। तब तक थोड़ी देर में एक ब्लैक स्मिथ का नाम भी है, ब्लैक स्मिथ सेंट जर्नस ट्रोम ब्लैक स्मिथ है, जो कहता है कि लगता है कि आज कैप्टन साहब हम लोगों के साथ ही रहेंगे यहीं पे। तब तक अचानक एक गाड़ी आती है, और गाड़ी आती है तो कोई सोचता है कि नया आगंतुक कोई आया हुआ है आयरन वर्क में, जो फैक्ट्री में। लेकिन वहाँ पे जो आयरन वर्क का मालिक है अपनी बेटी को भेजता है कि जाओ उसे कैसे भी करके लेके आओ। उसकी बेटी का नाम जो रहता है एडला विल्मैनसन। तो बेटी को भेजता है, एडला विल्मैनसन को भेजता है। अब एडला आती है, बड़ी ही कन्विंस करती है, ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं रहती है लेकिन उसने कन्विंस करती है कि चलिए हमारे घर, और क्रिसमस भी आने वाला रहता है, क्रिसमस ईव को हमारे यहाँ आराम से आप रहिए। और वो ब्लैक कोट, एक कोई कोट देती है जिस पे फर लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया कोट है। तो वो जो है रैट ट्रैप जो व्यक्ति है वो क्या करता है, स्वीकार कर लेता है कोट को। दैट मीन्स कि वो एग्री कर लेता है कि ठीक है हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे। तो अब वो उनकी बेटी के साथ जाता है उनके घर, किसके साथ, एडला के साथ
कौन जाता है, रैट ट्रैप जो व्यक्ति है, जो चोर व्यक्ति है, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब वो वहाँ पे जाने की बात करता है, जैसे ही वो घर पे जाता है, लेकिन उसी बीच में एडला जो है उसको पहचान लेती है कि भाई ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है कहीं न कहीं ये तो भागा हुआ जेल से है या तो चोर है, क्योंकि वो इतना टिमिड की तरह ऐसा व्यवहार करता है कि एडला जो है बिल्कुल उसे पहचान लेती है। अब एडला जब पहचान लेती है, घर जाती है, तो वो कहती है ये तो किसी एंगल से, अपने पिताजी से कहती है, किसी एंगल से ये तो कैप्टन नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही वो पूरा नया नया कपड़ा पहन करके आता है और इसके सामने आयरन मास्टर फैक्ट्री का जो मालिक रहता है उसके सामने प्रेजेंट होता है, तुरंत वो देख करके पहचान लेता है। कहता है कि अरे तुम तो वो नहीं हो कैप्टन, तुम तो कैप्टन नहीं हो, कैप्टन ओन स्टेनले जिसके बारे में हम सोच रहे थे, तुम तो कोई और हो। वो कहता है कि ठीक है, हम तो कह ही रहे थे कि हम तो आने की यहाँ जिद नहीं किए तुम्हारे घर, लेकिन आप ज़बरदस्ती लेके आए, अपनी बेटी को भेजे, मैं यहाँ पे आया। और वो बताता है उसी समय कि ये दुनिया जो है, बता देता है कि मैं एक चूहेदानी बेचने वाला आदमी हूँ, और ये दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, और इस दुनिया में सभी किसी को भी जैसे जो सुअर का मांस या पनीर अगर दे दिया जाए, उस रैट ट्रैप में डाल दी जाए, तो कोई भी फंस जाता है। इस तरह की बातें करता है। और जैसे ही और तभी आयरन मालिक जो कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ पुलिस की बात और न्यायाधिकारी की बात कहा गया है, जस्टिस या कोई जो कि पुलिस आती है, कोई चोर और अगर घर पे आता है तो वो कहता है कि मैं पुलिस को दे दूं, या इस तरह की बातें आती है। वो कहता है कि क्रिसमस ईव पे अब पुलिस को बुलाना और न्यायाधिकारी को बुलाना ये ठीक नहीं है, ऐसा है कि तुम अब चले जाओ। मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी है, इसमें जो भी किसी को भी अगर चारा डाला जाए तो फंस जाएगा। तो इस तरह से वो जैसे ही उठ के जा रहा होता है तो उसकी बेटी जो है उसको रोक लेती है। कौन? एडला जो है रैट ट्रैप सेलर को रोक लेती है और कहती है नहीं, क्रिसमस ईव पर इसे कम से कम साल में एक दिन तो रेस्ट लेने दीजिए, पिताजी से अपने कहती है। पिताजी अंत में सरेंडर कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, और उसको वो खाना खाता है, सोता है। रैट ट्रैप सेलर जो है खाना खाता है, सोता है, खाता है, सोता है, इस तरह से फिर वो उठता है, फिर मछली और जो भी चीज़ें बनी रहती है उसको खाता है। इस तरह से फिर ये लोग क्या करते हैं, चर्च जाते हैं। क्रिसमस ईव के दिन क्रिसमस ट्री सजाते हैं, चर्च जाते हैं। तो चर्च में पता लगता है कि कोई राम्स जो आयरन वर्क जो है वहाँ का कोई लेबर जो है, जो काम करता था, उसका कोई 30 क्रोनर चोरी करके भाग गया है। अब उसके बाद इन लोगों को शक होता है कि ये जरूर रैट ट्रैप सेलर जो है चोरी करके जरूर वही भागा होगा, ये तो चोर है। जैसे ये लोग घर पे आते हैं और देखते हैं कि वो तो चोर जो रैट ट्रैप सेलर है जा चुका है, और एक छोटा सा एक रख करके दिया हुआ है, एक कुछ मतलब एक पैकेट दिया हुआ है जिसमें वो लिखा है 30 क्रोनर छोड़ के गया है, और कहा है कि उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा देना जो जहाँ से मैं चोरी करके आया हूँ। मैं तो रैट ट्रैप सेलर था, चोर था, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक कैप्टन बना दिया, और उस लड़की एडला की वजह से, कह रहा है एडला की वजह से आपने मुझे जो कैप्टन का दर्जा दे करके मेरा सम्मान किया, और तो ये जो है आपके लिए जो क्रिसमस प्रेजेंट है। और फिर वहीं पे स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। थैंक यू चिल्ड्रन।